हेलो स्टूडेंट, आज अपने टॉपिक करेंगे जनसंख्या वितरण। पृथ्वी पर मानव सभ्यता के विकास के साथ उसमें आई जटिलताओं के कारण जनसंख्या का सर्वत्र समान वितरण नहीं मिलता है। प्रारंभ से ही जनसंख्या वितरण क्षेत्रीय विस्तार लिए हुए है तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाइयों की बढ़ती संख्या के कारण जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व का अध्ययन एक कठिन कार्य हो गया है। मानव भूगोल में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण विषय बन गया है। पिछले कुछ दशकों में मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या अध्ययन का भी महत्व बढ़ा है। जनसंख्या वितरण और उसके घनत्व के प्रतिरूपों का विश्लेषण किसी क्षेत्र की जनसांख्यिकीय विशेषताओं का आधार होता है। जनसंख्या वितरण का तात्पर्य है धरातल पर मनुष्य के फैलाव का स्वरूप कैसा है। जनसंख्या के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए जनसंख्या वितरण प्राथमिक महत्व रखता है। अगला इसमें एक टॉपिक है मानव एक संसाधन के रूप में। मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान है, क्योंकि मानव ही अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरणों का उपयोग करता है, उनसे प्रभावित होता है और उनमें परिवर्तन करता है। भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति और जंतुओं का उपयोग मनुष्य ही करता है। मानव ही उत्पादन, कृषि, पशुपालन, निर्माण उद्योग, व्यापार और परिवहन आदि आर्थिक क्रियाएं करता है तथा सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंध और सांस्कृतिक विकास करता है। वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके संस्कृति का निर्माण करता है। इसीलिए भूगोलवेत्ता के लिए पृथ्वी पर मानव का अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगला इसमें एक टॉपिक है जनसंख्या वितरण और घनत्व, जिसमें अपने जनसंख्या वितरण और घनत्व के बारे में जो सूक्ष्म अंतर होता है उस अंतर को समझेंगे। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को सामान्यतः एक ही अर्थ में समझा जाता है, जबकि दोनों ही भिन्न संकल्पनाएं हैं। जनसंख्या के वितरण में स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है, अर्थात पृथ्वी पर जनसंख्या के स्थितिगम पक्ष पर बल दिया जाता है, जिससे क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया जाता है। दूसरी ओर जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या आकार एवं क्षेत्र के अनुपातिक संबंधों पर बल दिया जाता है। जनसंख्या वितरण से आशय जनसमूह के स्थानिक वितरण से है। इस पक्ष में मनुष्य के धरातल पर स्थितिजन्य प्रारूप का बोध होता है। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। समस्त भूसतह पर जनसंख्या का वितरण समान रूप में नहीं पाया जाता है। विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर ही केंद्रित है। शेष 20% जनसंख्या विषम परिस्थितियों वाले 80% धरातल पर वितरित है। विश्व की जनसंख्या सन 2001 में 6137 मिलियन या इसे अपने 613.71 करोड़ कह सकते हैं थी। सन 2013 में विश्व जनसंख्या 714 करोड़ हो गई। यह जनसंख्या पृथ्वी के 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थल क्षेत्र पर अत्यंत असमान रूप से वितरित है। अगला एक टॉपिक है अपना विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट कि पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसके लगभग 14% भाग पर निवास करती है। एक अन्य अनुमान के अनुसार विश्व की लगभग 57% जनसंख्या
इसके स्थलीय क्षेत्र के 5% भाग पर निवास करती है। दूसरा तथ्य है, विश्व का 2/3 भाग निर्जन प्राय है। 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या रहती है और 10% स्थलीय भाग पर कुल जनसंख्या का 90% से केंद्रित है। तीसरा तथ्य बताया गया है, विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में तथा 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। चौथा, विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या एशिया एवं यूरोप महाद्वीपों में रहती है। केवल एशिया महाद्वीप में ही विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ओशिनिया में विश्व जनसंख्या का मात्र 0.5% ही पाया जाता है। पांचवा पॉइंट है इसमें कि विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है। 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में विश्व की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। छठा तथ्य है कि विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग महाद्वीपों के किनारों की ओर बसा है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर जनसंख्या का संकेंद्रण घटता जाता है। सातवां तथ्य है कि विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सागर तल में 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में निवास करती है। तो जितने भी अपने तथ्य पढ़े हैं उन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विश्व के कई अति विशाल क्षेत्र विरल आबाद हैं और कुछ अपेक्षाकृत रूप से छोटे क्षेत्र अत्यधिक सघन आबाद है। ठीक है, इसके बाद अगला अपना टॉपिक आता है विश्व जनसंख्या का वितरण। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या सन 2001 में 613.71 करोड़ थी, जिसका 75% से अधिक भाग विकासशील देशों में तथा शेष भाग विकसित राष्ट्रों में निवास करता है। जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो वाशिंगटन द्वारा सन 2001 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार एशिया की जनसंख्या 372 करोड़, अफ्रीका की 81.8 करोड़, यूरोप की रूस सहित 72.7 करोड़, दक्षिणी अमेरिका की 35 करोड़, उत्तरी अमेरिका की 49.4 करोड़ तथा ओशिनिया की 3.1 करोड़ थी। इसके बाद जो नई रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट वर्ष 2013 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ है। एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत विश्व की 60.27% जनसंख्या पाई जाती है। अफ्रीका एवं यूरोप में क्रमशः 15.41 और 10.37% जनसंख्या का निवास है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका 7.80%, दक्षिणी अमेरिका 5.62% और ओशिनिया 0.53% का स्थान है। ठीक है, ये अपने अलग अलग महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण की कितनी जनसंख्या है और विश्व जनसंख्या में उसका जो प्रतिशत है इसके बारे में अपने पढ़ा। इसके बाद अपने देखें कि यदि जनसंख्या के वितरण को विभिन्न देशों के अनुसार देखें तो भी उनके क्षेत्रफल और जनसंख्या के वितरण में पर्याप्त विषमताएं हैं। विश्व के कुछ बड़े राष्ट्र कम जनसंख्या वाले हैं तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ छोटे देशों में जनसंख्या का जमाव अधिक दिखाई देता है। सारणी को देखने से अपने स्पष्ट होता है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जिसकी जनसंख्या सन 2013 के अनुसार 1357 मिलियन है। जनसंख्या आकार की दृष्टि से भारत 1276 मिलियन जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर और संयुक्त राज्य अमेरिका 316 मिलियन जनसंख्या के साथ तीसरे स्थान पर आता है। इसके बाद इंडोनेशिया है
और ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, रूस, बांग्लादेश, जापान और नाइजीरिया देशों के नाम आते हैं। विश्व जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि विकासशील एवं कम विकसित राष्ट्रों में रही है। जनसंख्या वितरण के स्थानिक दृष्टिकोण के अनुसार विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। अब अपने इसमें एक पॉइंट देखेंगे कि जो विश्व की जनसंख्या है उसको वितरण की दृष्टि से कुछ विभागों में विभाजित किया गया है। तो वो विभाग जैसे उसमें सबसे पहला आ जाएगा सघन जनसंख्या के प्रदेश। विश्व के 5 प्रदेश ऐसे हैं जहां जनसंख्या सघन निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। इन प्रदेशों में पूर्वी एशिया के चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान व हांगकांग, दक्षिणी एशिया के भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश व नेपाल एवं संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन व इटली तथा पूर्वी व उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी कनाडा आदि देश प्रमुख हैं। इसमें उत्तरी अमेरिका के बारे में बताया गया है कि उत्तरी अमेरिका में जो 1789 की औद्योगिक क्रांति आई थी उसके उपरांत जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी। इसके बाद अपने देखते हैं दूसरा विभाग सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। ऐसे भौगोलिक प्रदेशों में पारिस्थितिकी जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दिशाएं प्रदान करती है। यहाँ मानव ने अनेक स्थानों पर प्रकृति के साथ अनुकूलन भी किया है। इंडीज़ पर्वत पर प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के होते हुए भी तांबे की उपलब्धता के कारण चिली की चुकार्ड, कामरा और कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण के खनन के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद तीसरा विभाग आता है विरल जनसंख्या के प्रदेश। ये प्रदेश विश्व के 70% भूभाग पर स्थित हैं। यहाँ विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। इन क्षेत्रों में स्थिति, उचावच एवं जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है। और चौथा उपविभाग है या विभाग है अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र। विश्व के विशाल स्थल भाग पर बिना आबादी वाले या लगभग निर्जन प्रदेशों का मुख्य कारण जलवायु और धरातल की कठोरता है। ऐसे क्षेत्रों में अतिशीतल, उष्ण मरुस्थल, उच्च धरातलीय, विषुवतरेखीय, आर्द्रवन तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल प्रदेश आते हैं। यहाँ अल्प जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद अपने आगे के टॉपिक करेंगे जिसमें आएगा जनसंख्या महासमूह। विश्व में जनसंख्या वितरण के भौगोलिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य मिलता है। पृथ्वी का 50% भूभाग मानव निवास के अनुकूल नहीं होने के कारण लगभग निर्जन है। इस प्रकार जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है जो भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के कुछ विशेष उपयुक्त भाग हैं। इन विस्तृत बसे क्षेत्रों को प्रमुख जनसंख्या समूह कहते हैं। ये जनसंख्या महासमूह है। पहला एशियाई जनसमूह, दूसरा यूरोपीय जनसमूह, तीसरा अमेरिकी जनसमूह और चौथा अफ्रीकी जनसमूह। इसमें सबसे पहले अपने देखेंगे एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह की अपने बात करें तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला एशियाई जनसमूह है। या अपने ऐसे कह सकते हैं
कि एशियाई जनसमूह में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम होते हुए चीन, जापान और कोरिया तक है। इस पूरे प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसे मानसून एशिया भी कहा जाता है। एशियाई जनसमूह को भी अध्ययन की दृष्टि से 3 प्रदेशों में, जैसे पहला पूर्वी एशिया जिसमें चीन, जापान, कोरिया आते हैं, दूसरा दक्षिणी पूर्वी एशिया जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम आते हैं, और तीसरा दक्षिणी एशिया जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि पाए जाते हैं। एशियाई जनसमूह मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। यहाँ पर नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी वाले अनेक मैदान स्थित हैं जो उत्तम कृषि प्रदेश हैं। जापान को छोड़कर एशियाई जनसमूह के सभी देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं। एशियाई जनसमूह के देशों की प्रमुख समस्या जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर है जो 2% प्रति वर्ष से अधिक है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर ने रोजगार, आवास, भोजन, निर्धनता, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि समस्याओं को बढ़ावा दिया है। इसके बाद दूसरा जनसमूह है यूरोपीय जनसमूह। विश्व में एशिया के पश्चात दूसरा बड़ा जनसमूह यूरोप महाद्वीप में है। संपूर्ण यूरोप में रूस सहित 74 करोड़ जनसंख्या केंद्रित है, जिसका 75% भाग यूरोपीय जनसमूह के रूप में निवास करता है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस के बाद जर्मनी है, जहां 8.20 करोड़ लोग रहते हैं। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसकी सर्वाधिक सघनता 45 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित कोयला पेटी के सहारे है। यहाँ आधुनिक उद्योगों व नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या का संकेंद्रण नगरों के समीप हो सका है। इससे पहले यूरोप में जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि थी। यूरोपीय जनसमूह के देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है, अतः जनसंख्या वृद्धि स्थिर अवस्था में है। जनसंख्या का उच्च घनत्व होते हुए भी जनसंख्या की अधिकता की समस्या नहीं है, अपितु कुछ देशों में तो जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया जा रहा है। यूरोपीय जनसमूह का 70% से अधिक भाग नगरों में निवास करता है और विनिर्माण उद्योग, व्यापार, यातायात व अन्य सेवा कार्यों में संलग्न है। इन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक और जीवन स्तर उच्च है। इस जनसमूह के सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अगला जनसमूह है अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह का मुख्य विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में है। यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग तथा कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह विश्व का सबसे नवीन एवं विकसित जनसमूह है, जिसका विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के उपरांत हुआ है। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य निवास करती है। अमेरिकी जनसमूह की कुल जनसंख्या का 90% यूरोप से आए लोग हैं। यह क्षेत्र आवागमन की सुविधा के साथ खनिज संसाधनों से संपन्न रहा था।
यूरोपीय जनसंख्या प्रवास के साथ ही यूरोप में विकसित तकनीकी ज्ञान भी स्थानांतरित हुआ, जिसका प्रभाव यहाँ के विकास पर पड़ा। अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है। लगभग 75% लोग नगरों में रहते हैं। यह जनसमूह यूरोपीय जनसमूह से अधिक विकसित एवं संपन्न है। अमेरिकी जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है, क्योंकि यहाँ जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों पूर्णतया नियंत्रित है तथा साथ ही बाहरी देशों से आप्रवास पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और लास्ट जनसमूह है अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या 2001 में 81.8 करोड़ थी। वर्ष 2013 के अनुसार अफ्रीका की कुल जनसंख्या 110 करोड़ है, जो विश्व की 15.4% है। आकार की दृष्टि से एशिया के बाद अफ्रीका का स्थान आता है, लेकिन इसका 70% भाग मरुस्थलीय दिशाओं व सघन वनों में आर्द्रता होने के कारण निर्जन प्राय है। अफ्रीका के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या वसाव क्षेत्र है। इसका बड़ा केंद्रण 3 क्षेत्रों में मिलता है। प्रथम, नील नदी घाटी क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र जाम्बिया एवं नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित गिनी तट एवं तीसरा क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग है।